इस्कॉन एक धार्मिक संगठन या फिर व्यापारिक संगठन। आज हम बात करेंगे इस्कॉन के बारे में। इस्कॉन का नाम आप सबने सुना होगा, वह इनको आपने देखा भी होगा। इस्कॉन जिसकी स्थापना श्री प्रभुपाद जी ने 1966 में की थी। इसका मुख्य उद्देश्य गीता आंदोलन और भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति का प्रचार व प्रसार करना था। लेकिन आज आप लोग देखते होंगे इनके बारे में कुछ बातें, कुछ कुरीतियाँ या कुछ अच्छी या गलत बातें नेट पे, समाज में इधर-उधर फैली हुई है। आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। देखिए, इस्कॉन वाले करते क्या हैं? इनके जगह-जगह पर अपने टेम्पल, अपने मंदिर रहते हैं। इनका जो मुख्य कार्यालय है, वो अमेरिका में है। जिसके कारण बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि इन मंदिरों में जितनी भी आय होती है, वो सभी अमेरिका भेजी जाती है। और कुछ लोगों का मानना ये भी है, आप सबने देखा होगा कि वो कहते हैं कि जो अमेरिका की कंपनी कोलगेट है, उससे भी ज़्यादा का पैसा, उससे भी ज़्यादा टर्नओवर ये अमेरिका में भेजते हैं। और इनका मुख्य उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण से लोगों को जोड़ना तो है ही, लेकिन इस चक्कर में इन उनको भगवान श्री कृष्ण से जोड़ते-जोड़ते ये और जो भगवान हैं और जो हमारे धर्म गुरु हैं, उनको नीचा दिखाने का प्रयास ही करते हैं। ऐसा आपने पीछे भी देखा होगा कि हमारे जो एक संत हैं, उन्होंने जब कहा कि राधा राधा नाम जपो, तो इनको कुछ लोगों ने कहा कि राधा नाम जपना उचित नहीं है, आपको राधे कृष्णा जपना चाहिए, ये कृष्णा कृष्णा जपना चाहिए। तो कहीं न कहीं ये भी ठीक नहीं है। ये भी एक गलत मानसिकता की ओर बढ़ावा दे रहा है। और आपको जानकर अति हैरानी होगी कि अब क्योंकि प्रभुपाद जी तो रहे नहीं और इनका जो मुख्य धर्म का संगठन है, वो इन्होंने बनाया हुआ है अमेरिका में। और अब जो उनके शिष्य हैं, जो प्रभुपाद जी ने बनाए होंगे किसी समय में, वो जो अब अमेरिका में रहते हैं, वो लोगों को दीक्षा भी देने लगे हैं। जब वो इस धर्म की दीक्षा उन लोगों को देते हैं, तो वो अपने आप को हिंदू नहीं मानते। वो कहते हैं कि अब हिंदू नहीं है, हम अब इस्कॉन वाले हैं। अगर अब आप देखोगे तो ये खुद को हिंदू से मानकर ना मानकर हिंदू और एक अलग संगठन बना लेना, ये कहाँ तक उचित है? क्या ये धार्मिक विरोध नहीं है? वो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही सबसे बड़े हैं। क्या ये जो हमारे वेदों में परब्रह्म के को बताया गया है, कण-कण में भगवान को बताया गया है और भगवान को समान हर जगह बताया गया है, क्या ये इसका विरोध नहीं है? आप खुद सोचिए, आपने भी धर्म के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा, जैसे कहते कि कंकर-कंकर में शंकर है, हर जगह भगवान व्यापक रूप से हैं। लेकिन ये क्या मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही सबसे बड़े हैं, उन्हीं की परम सत्ता है, तो इससे दूसरे लोगों को आहत पहुँचाना भी ठीक नहीं है। इनके कुछ अच्छे काम भी हैं, जैसे कि लोगों को नैतिक शिक्षा देते हैं, मांस मदिरा से दूर रखते हैं और एजुकेशन, शिक्षा बहुत अच्छी ये लोगों को देते हैं। इनकी अगर शिक्षा प्रणाली की बात करें, इनके अगर आचार व्यवहार की बात करें, आचरण की बात करें, तो एक शुद्ध वैष्णव का आचरण ये करते हैं, जो कि एक बहुत सुंदर भी दिखाई देता है और एक बहुत अच्छा भी है और सनातन की दृष्टि से भी बहुत अच्छा है। लेकिन अच्छी चीज़ें हैं ये, जो कि प्रभुपाद जी ने शुरू में बनाई थी। उन्होंने गीता को आधार रखा, भगवान श्री कृष्ण, भागवत, इन सबको उन्होंने अपना मूल माना। उनके हिसाब से उन्होंने प्रचार-प्रसार किया। लेकिन आगे-आगे जैसे चीज़ें बढ़ती गई, उनके विचार समाप्त हो गए। आधार आज भी कहीं न कहीं वही है, लेकिन विचारों की समाप्ति होने से कहीं न कहीं भटक गए हैं। ऐसा सिर्फ मेरा कहना नहीं, आपने और भी हमारे जो शंकराचार्य जी भगवान हैं, उनके भी आपने कहीं न कहीं वक्तव्य देखे होंगे। आपने और भी लोगों के वक्तव्य देखे होंगे, जो कि एक ये अंदर की जो मानसिकता ये गलत बना रही है। ये भी कहीं न कहीं लोगों को एक तरीके से ब्रेन वॉश ही किया जा रहा है, कि आप ऐसा कर सकते हो, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। और इसमें क्या है कि ये अलग से ही एक शिक्षा प्रणाली बना रहे हैं, अलग से अपनी गीता को ट्रांसलेट कर रहे हैं, जिसमें कहीं न कहीं उसके भी मूल स्वरूप से छेड़छाड़ की जा रही है। तो इसलिए आप खुद सोचिए कि ये क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। लेकिन एक तरफ अगर हम देखें कि इतने अमेरिकी लोगों को, इतने गोरे लोगों को हिंदुओं से जोड़ना, अपनी परंपरा से जोड़ना, अपने भगवान, अपने धर्म का अनुयायी बनाना है तो बड़ी अच्छी बात। लेकिन अपने लोगों को हिंदू ना रहकर एक इस्कॉन का अनुयायी बना देना, कि लोग ये ना कहें खुद को कि हम हिंदू हैं, हम तो अनुयायी हैं इस्कॉन के। ये कहीं न कहीं गलत है। आप भी इस चीज़ के बारे में देखिए और अपने आस-पास लोगों को उजागर कीजिए। नाम जपिए,
भगवान का नाम लीजिए, भगवान का कीर्तन कीजिए, वैसे संकीर्तन भी करवाते हैं, सभी अच्छी चीज़ें भी करवाते हैं। लेकिन इनकी जो ये कुरीतियाँ हैं, जो ये मानसिक पटल पे लोगों को ब्रेन वॉश कर रहे हैं, इसको कहीं न कहीं लोगों को देखना चाहिए और इसको कम करना चाहिए। और कम ये कैसे हो सकता है? आप खुद जो आपको इनके बारे में बताते हैं या कोई भी, मैं या कोई और, जब भी आपसे के सामने धर्म की बात करे या कोई भी बात करे, तो अपने विचारों से देखो उस चीज़ को। क्योंकि धर्म क्या है? जो शास्त्रों से प्रमाणित है। मेरी या किसी और बात को प्रमाण ना माने आप शास्त्रों के रूप, शास्त्र सम्मत जो बात कही गई है, उसी को प्रमाण मानें। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि हमारे जो भारत है, हमारा जो भारतवर्ष है, इसका जो पैसा है, इसकी जो चीज़ें हैं, वो भारत के लोगों के ही काम आए। वे लोग ही इसका यूज़ करें। ऐसा नहीं है कि हम इतने लोग हैं, एक छोटा-सा व्यक्ति धर्म के नाम पे अपना पेट काट के ₹10, ₹20, ₹50 जब दान-पेटी में डालता है, तो वो ये सोचता है कि इससे यहाँ के लोगों का पेट भरा जाएगा, यहाँ के मंदिरों में उसका कुछ न कुछ प्रयोग होगा। लेकिन इसकी जगह क्या हो रहा है कि सब पैसा बाहर-विदेश भेजा जा रहा है। वो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे धर्म में जो हमारा जो संविधान है, इसमें धर्म को टैक्स फ्री माना गया है और इनको टैक्स भी नहीं लगता और सारा पैसा वहाँ भेजा जा रहा है। तो ये अब एक धार्मिक संगठन ना बनकर नीचे ही नीचे व्यापारिक संगठन बन चुका है। इसलिए आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप भगवान के मार्ग पे चलिए, सतमार्ग पे चलिए और इन चीज़ों को देखिए और समझिए, क्योंकि आपको ही हिंदू धर्म, सनातन धर्म को सँभालना है। एक सनातन कोई एक विषय व्यक्ति का नाम नहीं है। हम सब लोगों से बना हुआ ही एक धर्म है, जो आदिकाल से चला आ रहा है और ये अनादिकाल तब तब तक चलेगा जब तक हम इसको आँख खोलकर और इसको एक जागरूक रूप से देखते रहेंगे। ये आपकी और हमारी सबकी ज़िम्मेदारी है। ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव, जय श्री राम, राधे राधे।